यहां पर परमेश्वर की ग्रेस अवेलेबल है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। अगर वो उस बहन को छू सकता है, हां, वो मुझे भी छू सकता है। अगर वो उस एक्सीडेंट वाले रोगी को छू सकता है, वो मुझे भी छू सकता है। एक होता है कि चर्च में ग्रेस ही नहीं है, ये वाली तो आपको मालूम है कि ये वाला हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन आपने कैंसर अगर देखा हील होते, इसका मतलब आपका भी हील हो सकता है। अगर आपने डेथ पेशेंट्स को हील होते देखा है, उनको डेथ बेड से बाहर आते देखा है, आपके लिए भी होप है। अगर आपने बेबीज को होते देखा है, आपको मालूम है आपके भी, क्योंकि चर्च में ग्रेस अवेलेबल है। अगर अनुग्रह अवेलेबल है, आपको फिर यह ध्यान रखना है कि मुझे कैच कैसे करना है। यीशु मसीह के पास डिलीवरेंस अवेलेबल थी, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसको पूरी तरह से लागू कर पा रहे थे, और 9 चेले वो कंप्लीट तरह से नहीं कर पा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह कर पा रहे थे। जो 3 चेले कर पा रहे थे, वो बाकी 9 नहीं कर पा रहे थे। कारण परमेश्वर नहीं थे, कारण परमेश्वर नहीं थे। कारण था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना सीरियसली, कितना जल्दी और कितना कंप्लीटली अपने जीवन में लागू करते हैं। आप उसके वचन को कितने सीरियसली रीति के साथ अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, उनको आज मालूम होता है मुझे प्रेयर करनी है, वो सुनते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते करते, वो उस तरह से फल पाते हैं। कोई बंदे को पता लगता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे बोना है, वो सोचता है नहीं नहीं ये तो पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। उसे 6 महीने, साल लग जाता है बरकत पाते पाते। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और जान लेते हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से एक स्ट्रक्चर में बनी हुई चीजें हैं, एक मॉल में बनी हुई दुकानें हैं कि एक मॉल में एंटर करो और जिस दुकान में जाना है, जो चीज चाहिए ले लो। उसी तरह से परमेश्वर ने एक बाइबल का स्ट्रक्चर बना दिया कि जो चीज हमें चाहिए, बाइबल में घुसो, उस वचन को लो, उसे पूरा करो, और वो चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब छुटकारे के हफ्तों में जब परमेश्वर आपको वचन देता है, वो हमेशा आपको एक अलग सा वचन देता है। मैंने देखा है छुटकारे के जो हफ्ते होते हैं, उनका वचन जो होता है वो हमेशा आपको ऐसा होता है कि जस्ट अगर आपने कबूल किया, आपने उसके माना, आपने उसे लागू किया अपनी जिंदगी में, आप छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, वो लोग जो जीवित चर्च के मेंबर हैं, जल्दी छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी जिंदगी में, उन क्रिश्चियन से जो किसी भी जीवित चर्च का सेवकाई का हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम के कारण तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं है चर्च के, आप उस चर्च के इवेंजलिस्ट हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप उस चर्च के सपोर्टर हैं, आप उस चर्च के प्रीचिंग करने वाले, उसको उसके बारे में बताने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं। आपका पैसा, चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं। मैं मैनेजर हूं। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब हम एक दर्शन में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अब ऐसा होगा, अब इस तरह से कलीसिया जो है पंजाब में स्टैब्लिश होगी, टेंट चर्च होगी, शुरुआत की, एक दर्शन हुआ, लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने नशों को छोड़ा, लोगों ने, लाखों लोगों ने चंगाई को पाया, लोग सेव हुए, कई तो अब तक स्वर्ग भी चले गए होंगे, हां, प्रभु में सोकर। इससे क्या हुआ? मैंने बरकत पाई क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके दर्शन को समझा, उसको फॉलो किया। उससे मैं भी चंगा हुआ, मुझे बरकत भी मिली, मेरे पर्सनल बिजनेस को खुदावंद ने ब्लेस किया, मुझे अच्छा परिवार भी दिया, सब कुछ मेरे पास है। उसी तरह से आप लोग हैं। जब आप लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को सुना, जब मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर का विजन है, अब आने वाले समय में आपको बता सकता हूं, इतने लोग चर्च को ज्वाइन करने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे चर्च की ग्रोथ को देख के आने वाले 3 महीनों में। इतने रूहें बचने वाली, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहां बिठाएं उन लोगों को। हालेलुया। अब आपको यह दर्शन मालूम है। अब क्या होता है, जब एक विश्वासी को पता चलता है कि यह मेरा चर्च है,
मैं आपको ऐसे विश्वासी दिखा सकता हूं जो सारे पास्टर्स को सुनते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा कंफ्यूज रहते, अपनी कॉलिंग को कभी नहीं पा पाते, अपनी बरकत को और मसे को कभी नहीं पा पाते। कभी वो इस मसे में होते हैं, कभी उसको कॉपी कर रहे होते हैं, कभी तीसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, 7, 8, 10 हफ्तों में वापस अपने आप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होता है जिस तरह बाप एक है, परमेश्वर एक है, मेंटर भी एक है, चर्च भी एक है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चर्च का फिर हिस्सा बनते हैं, आप उस दर्शन को अपना दर्शन समझने लगते हैं। जब उस दर्शन को आप अपना दर्शन समझने लगते हैं, आप उसके लिए प्रेयर भी करते हैं, आप उसके लिए बोते भी हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना मेंटर मानते हैं, आप अपना फादर मानते हैं, जिस चर्च के लिए आप प्रेयर करते हैं, जिस चर्च से आपने बरकत पाई है, आप उसी चर्च में बोते हैं। किस चर्च में आपको बोना चाहिए? जिस चर्च से आप स्पिरिचुअली बरकत को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं। और जब आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो सेम डिलीवरेंस जो आपके स्पिरिचुअल फादर मेंटर ने पाई, वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं जब तुझे छुड़ाऊंगा तो इसलिए छुड़ाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे राज्य के लिए तू काम कर रहा है। इसलिए नहीं कि तू चर्च का मेंबर है। चर्च का मेंबर बनना तो शुरुआत थी किस चीज की? कि परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन, चर्च को क्या दर्शन दिया है? वो रूहें बचाने का, वो ब्रांचेस ओपन करने का, खुदावंद के काम को लेके जाने का। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चर्च में आते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप हील होते हैं। किस लिए? ताकि आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। आप गरीब हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। किस लिए? आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपके परिवार को सेट करता है। किस लिए? ताकि आप फालतू झमेलों से फ्री होकर उस दर्शन में शरेआम ताकत से, बरकत से, पैसों से, दिमाग से, दिल से, स्पिरिट से चल सकें। और जो बाकी छुटकारा परमेश्वर ने आपका करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये आपका मकसद है चर्च में आने का। ये आपका मकसद है जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। हालेलुया। एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है। उस विजन के हिसाब से फिर आप चलते हैं। अगर आपके आसपास 5 सुंदर लड़कियां हैं तो आप 5 से शादी नहीं कर सकते। बोले ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, शादी एक के देंगे। कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे।
पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस की टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोटा बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।